गुड मॉर्निंग। और आप सभी का आज के एक छोटे से ब्लॉग में आपका स्वागत करता हूं। और आज रविवार का दिन है और 26 जुलाई 2026। तो बहुत ही शानदार धूप आई हुई है। सुबह ये 6:30 बज रहा है और 6:30 बजे ही इतनी तेज़ धूप आ गई है और पूरा आसमान साफ़ है। मैं आपको थोड़ा सा हल्का सा आसमान दिखाता हूँ। देखिए कितना नीला, एकदम नीला आसमान। और इस तरफ धूप है और इस तरफ पेलिंग जो टाउन है, पेलिंग टाउन। तो अभी मैंने थोड़ा सा वॉक शुरू किया है और लगभग यहाँ आसपास की सभी जगह जा ही चुके हैं। और इसीलिए कोई नई जगह हो ऐसा तो है नहीं, क्योंकि पैदल में थोड़ा लिमिटेशंस हो जाती हैं कि कितना दूर तक जाएंगे। तो फिर भी आज ये कंचनजंगा फॉल जो है उसके आगे एक जगह है, एक थोड़ा सा आगे एक कोई गांव है। तो गांव का नाम मुझे याद नहीं आ रहा। और वो गांव दरअसल हमारे, जब हम सड़क से जाते हैं तो लेफ़्ट साइड में पड़ जाता है। और लेफ़्ट साइड में पड़ने के बाद उसमें क्या है कि वो दिखाई नहीं देता। लेकिन उसकी अभी कुछ दिन पहले क्या, पिछले रविवार को पता चला कि बहुत शानदार लोकेशन है। और उस लोकेशन को लेकिन दूसरी तरफ से देखा जाता है। बीच में नदी है और उस नदी पर पुल है युक्सुम जाने वाले रास्ते में। जो एक छोटे कभी मैंने शॉर्ट्स बनाए हैं तो उनमें युक्सुम वाला रास्ता, जो ये रास्ता जा रहा है, ये युक्सुम की तरफ जा रहा है। पेलिंग से युक्सुम की तरफ जाने वाला रास्ता है ये। अभी इसमें काम भी चल रहा है। तो वो दूसरी तरफ से जब हम पुल को पार कर जाते हैं, पुल को पार करने के बाद दिखाई देता है वो गांव। तो आज उस गांव को देखने की इच्छा है। और आज साथ में कोई है नहीं, तो मैंने सोचा चलिए इसका उपयोग अब मैं वीडियो बनाने में कर लेता हूँ। तो ये अभी यहाँ पर ये रोड बहुत लंबे समय से ख़राब है, तो इस रोड में अभी काम चल रहा है। तो शायद जल्दी ये रास्ता बहुत अच्छा हो जाएगा। और अभी एक छोटा सा नाला पड़ेगा। यहाँ पर जगह जगह नाले हैं और बहुत अच्छा, अभी आजकल बारिश हो रही है। लेकिन फिर भी एक चीज़ है, देखिए आसमान कितना साफ़ है, एकदम नीला आसमान। लेकिन एक बात ये ज़रूर मैं कहना चाहता हूँ कि ये ग्लोबल वार्मिंग का जो असर है, जो हमारे अंधाधुंध ये पेड़ कटते हैं, इसका असर अब सिक्किम जैसी जगह में भी देखा जाता है। और एक अच्छी थोड़ा बात ये भी है कि जब भी मैं बात करता हूँ लोगों से और बात करता हूँ, क्या वो बात ऐसे अक्सर हो ही जाती है, तो वो लोग भी, उनकी भी इस चीज़ में बहुत चिंता है कि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से या हम लोगों के द्वारा बहुत ज़्यादा पेड़ों के काटने की वजह से ऐसा हो रहा है कि ये बरसात के मौसम में भी इतना तेज़ धूप दिखाई दे रही है। नहीं तो यहाँ सिक्किम क्षेत्र में लगातार बारिश होती है। और इसकी वजह से एक और चीज़ क्या हो रही है कि अभी तो बारिश नहीं होगी, लेकिन किसी समय अचानक बारिश हो जाएगी, जिसको बादल फटना कहते हैं, वो हो जा रही है। तो और ये जो तो अभी कोई आ गए थे, इसलिए मैंने थोड़ा सा रोकना पड़ा वीडियो। और ये देखिए ये नाला, एक नाला है, देखिए कितना सुंदर नाला है, बहुत सुंदर लगता है। यहाँ एक चीज़ बहुत सुंदर है सिक्किम में, अभी भी हम जितना दूर की जगहों में हैं तो वहाँ बहुत सुंदर दृश्य आपको हर एक मोड़ पर, जैसे ही आप एक भी मोड़ पार करेंगे, थोड़ा सा चलेंगे, तो बहुत सुंदर लगता है देखने में। जैसे अब यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, थोड़ा सा आगे जाने पर, बहुत ही सुंदर। और अभी ये किसी ने कुछ समय से, मेरे ख्याल से ये सड़क के किनारे किनारे जो ये फूल लगाने वाला काम किया है, ये बहुत जगह दिखाई दे जाते हैं सिक्किम में। ये देखिए ये वाले फूल, और ये क्या कई तरह के फूल हैं, ये मैं आपको दिखाना चाह रहा था। देखिए एक ये इलायची का बागान है, इलायची के बागान के बीच में एक छोटा सा घर है और वो एक नई बिल्डिंग है। बहुत खूबसूरत ये लगता है यहाँ से देखने में, बहुत अच्छा लगता है। और वहाँ पर एक नाला भी है पुल के पास, वो भी बड़ा ज़बरदस्त आजकल हो रहा है बरसात की वजह से। और यहाँ पर ये रोड़ी फोड़ते हैं, ये यहीं पर से पत्थर निकाल करके, ये देखिए यहीं पर से पत्थर निकालते हैं। ये
यहाँ से पत्थर निकालते हैं थोड़ा 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 करके, और इस पत्थर की वजह से एक दिक्कत भी है कि अगर ये पत्थर नीचे से कटते रहेगा बेस इसका, तो फिर ये ऊपर ये पहाड़ का लैंडस्लाइड होने का भी डर है। और लेकिन इसमें मेहनत भी बहुत लगती है इनकी, और ये इनकी रोजी रोटी का साधन यही है। ये देखिए, ये एक नई बिल्डिंग बनी है अभी, पिछले 1 साल से तो मैं इसको देख ही रहा हूँ। इसका कोई विशेष यूज हुआ नहीं है, इसका उद्घाटन हो गया था बस। और ये जो धार्मिक यात्री हैं उनके लिए कुछ एक रहने के लिए सुविधा तरह का बना रखा है, और हर समय इसमें कोई आदमी रहता नहीं है। देखिए कितना सुंदर, बहुत ही सुंदर जगह है। अभी ये यहाँ पर ये जो सामने पुल दिखाई दे रहा है, इस पुल में एक पुल जो बना हुआ है एक नाले पर बना हुआ है, इसको मैं आपको दिखाऊंगा। और ये अभी युक्सुम जाने वाला रास्ता थोड़ा ही हुआ है, ये मैं 1 किलोमीटर भी नहीं आया हूँ, और जाना है मेरा जो लगभग आज का जाने की उम्मीद है कि 10 किलोमीटर के करीब शायद मैं जाऊँगा। 10 किलोमीटर जाना होगा, 10 किलोमीटर आना होगा पैदल, अगर सब कुछ सही रहा तो। यहाँ पर एक नज़दीक में खिचीपुड़ी लेक है, उसके भी शॉर्ट्स हमने बनाए हुए हैं। कई बार हम लोग वहाँ जाते रहते हैं, तो पहले इसको देख लीजिए। तो ये है वो नाला, बहुत खूबसूरत है, देखिए इतना सुंदर है। इसमें काफ़ी आगे तक भी गए थे हम लोग। और यहाँ पर एक छोटा सा ये बागान है, एक ये संतरे लगते हैं इसमें, अमरूद भी लगते हैं। और ये है वो बिल्डिंग जो मैं आपको बता रहा था। और ये यहाँ पर इन्होंने बता रखा है कि युक्सुम ब्लॉक में जो गांव है थिंगलिंग, उसमें क्या क्या चीज़ें हैं। और आगे इसी रूट में जहाँ पर हम जा रहे हैं अभी, इसी रास्ते में हमको कंचनजंगा फॉल मिलेगा। तो पेलिंग जो लोग घूमने के लिए आते हैं वो लोग कंचनजंगा फॉल भी अवश्य जाते हैं। पेलिंग उधर गैंगटोक तरफ से अगर कोई आएगा तो पहले ये पेलिंग में रोपवे है, और रोपवे में जाने के बाद फिर कंचनजंगा फॉल की तरफ जाते हुए युक्सुम घूम करके टूरिस्ट वापस आते हैं। तो अब मैं थोड़ा सा आगे जा कर के आपको दिखाऊंगा, क्योंकि लगभग तो ये रास्ता ऐसे ही चलते रहेगा, और ख़ूबसूरती तो यहाँ हर कदम पर बिखरी हुई है, और नहीं तो वीडियो भी बहुत लंबा हो जाएगा। तो मैं थोड़ा आगे जा कर के अभी आपको दिखाने का प्रयास करूँगा। तो ये जो मैंने अभी आपको एक छोटा सा मकान दिखाया था, उस मकान में ये रहते हैं अपने इलायची के बागान के बीच में। और यही लोग काफ़ी पत्थर वहाँ मेहनत करते हैं। कहाँ से आया? दूध। हाँ। अच्छा, और बढ़िया है। अच्छा ठीक, थोड़ा घूम के आता हूँ। हाँ ठीक। तो ये सिक्किम के ओल्ड एज जो मैन बहुत मेहनत करते हैं, ये लोग बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, और इनको देख करके ये पता चलता है कि है क्या वास्तविक मेहनत क्या है। और ये देखिए, ये सामने पेलिंग टाउन दिखाई दे रहा है, रिज में बसा हुआ, और उसी के पास रोपवे भी है, हो सकता है थोड़ा सा दिखाई दे रहा हो। और इस तरफ को जब हम जाते हैं, ये जहाँ पर हम हैं इसके ऊपर वाली सड़क में जहाँ पर छोटे छोटे मकान दिखाई दे रहे हैं, ये रास्ता जाता है खिचीपुड़ी लेक के लिए, जिसका मैंने अभी थोड़ी देर पहले जिक्र किया था। तो खिचीपुड़ी लेक बहुत शानदार और देखने लायक जगह है। बल्कि थोड़ा सा हम जब ऊपर चले जाते हैं, थोड़ा सा उससे ऊपर जाएंगे, जहाँ वहाँ पर व्यू पॉइंट का इन्होंने बोर्ड भी लगा रखा, वहाँ से तो बहुत ही ज़बरदस्त। देखिए चिड़ियाँ कितनी बोल रही हैं, चुप हो गई। तो वहाँ पर बोर्ड लगा रखा, तो व्यू पॉइंट में आप जा कर के देखें तो बहुत ही शानदार चिड़ियाँ भी बोलती हैं सुबह सुबह। मैं थोड़ा सा लेट हो गया हूँ आज। मेरा विचार ये था कि मैं 5:30 बजे तो निकल ही जाऊंगा, लेकिन 1 घंटा लेट हुआ हूँ, 6:30 बजे करीब निकला हूँ। ऐसे तो भारत की कई अलग अलग जगहों में मुझे रहने का मौका मिला है, लेकिन जो सिक्किम है, और एक थोड़ा सा एक मसला ये भी है कि
जैसे जैसे थोड़ा सा उम्र बढ़ती जाती है तो हर एक उम्र में हर एक चीज़ को देखने का नज़रिया अलग अलग हो जाता है। तो मुझे लगता है कि मैं बहुत ही बढ़िया समय में सिक्किम में आने का मौका दिया है भारत सरकार ने। और हालांकि यंग एज में भी जो लोग आते हैं उनके लिए भी बहुत अच्छा है, मैं ऐसा नहीं बोलूँगा कि उनके लिए अच्छा नहीं है, लेकिन यहाँ आकर के बहुत ही ज़्यादा बहुत सकारात्मकता अपने अंदर में महसूस होती है और लगता है कि जो प्रकृति है वो कितनी विराट है, नेचर का क्या रूप है, बहुत नज़दीक से महसूस होता है। और ये देखिए, जैसे अभी ये पैराफिट हैं, सड़क के किनारे कभी बड़े बने होंगे और इनमें ये पूरा ऊपर से काई जम जाती है। अभी तो इनमें तो कम दिखाई दे रही है, नहीं तो बिल्कुल पूरा ऐसा दन जैसा जैसे कालीन होते हैं उस तरह की बिछ जाती है। बहुत शानदार चीज़ें हैं। अभी इस सड़क में जगह जगह इस तरह के दृश्य मिलते रहते हैं। ये तो एक छोटा सा नमूना है और इसमें ऊपर पूरे पहाड़ से पानी ऐसे गिरते जाता है, बहुत अच्छा लगता है, बड़ा खूबसूरत। ये देखिए इतना खूबसूरत लगता है। बस ये है कि आप इन चीज़ों को समझें, देखें, थोड़ा रुक करके ठहर करके चलने की ज़रूरत होती है। ये देखिए ये पानी बह रहा है, कितना सुंदर लगता है। और ये पूरे टिप 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 करके ये इस तरह के, देखिए कभी मंदिर बना होगा, किसी ने बनाया होगा एक गुफ़ा जैसी। और यहाँ की गुफ़ाओं के बारे में, यहाँ जगह जगह केव्स हैं, दरअसल कई जगह केव्स मिलती हैं। तो मैंने पता किया, पूछा कि ये क्या है केव्स का। दरअसल जो भगवान बुद्ध के, बौद्ध धर्म के जो फैलाने वाले थे तिब्बत के क्षेत्र में, लद्दाख में और इधर सिक्किम साइड में, अरुणाचल में भी, तो वो गुरु रिम्पोचे ने यहाँ सिक्किम के बारे में ये बोलते हैं कि ये कहते हैं, यही मानना है यहाँ कि जो सिक्किम में बौद्ध धर्म का जो ज्ञान है वो उन्होंने ऐसी गुप्त जगहों में छुपा करके रखा हुआ है, इन केव्स में, और वो कभी भी प्रकट हो जाता है, किसी को भी प्रकट हो जाएगा। इसीलिए यहाँ जगह जगह बहुत सारे गुरु रिम्पोचे की केव्स हैं। तो वो यहाँ से गुज़रे हैं हवाई मार्ग से, तो हवा के माध्यम से वो गुज़रे हैं और उन्होंने जगह जगह अपना छिपा करके रख रखा है, जो बौद्ध धर्म का खजाना है, ज्ञान है। तो इसीलिए यहाँ जगह जगह केव्स बहुत ज़्यादा मिलती हैं। हम भी जहाँ आगे जाते हैं यहाँ भी केव्स मिलती हैं। और यहाँ का जो बौद्ध धर्म है वो थोड़ा, उसकी जो शिक्षाएं हैं या जो उसको फॉलो जो करते हैं वो थोड़ा सा अलग किस्म का, हल्का सा। ये देखिए कितना सुंदर दृश्य आ जाता है सामने। ये नई कोई पूजा हुई होगी, ये जब पूजा करते हैं तो तब ये पूजा के समय में ऐसे झंडे लगाए जाते हैं, अलग अलग अवसरों पर अलग अलग कलर के झंडे। और इनके कितने होंगे, क्या होंगे, इसकी पूरी जो गणना है वो जो लामा होते हैं वो करते हैं। तो यहाँ पर एक नया मकान बन रहा था, मेरे ख्याल से उसी के लिए ये पूजा है। तो यहाँ भूस्खलन का भी जैसे बहुत ज़्यादा डर रहता है, तो ये नीचे या जो भूस्खलन क्षेत्र में रहते हैं वो लोग एक इस तरह की पूजा करवा लेते हैं लामाओं से। और वो ऐसा मान्यता है कि इसको बांध लेते हैं, बांध लेंगे इसको तो मतलब कि यहाँ फिर भूस्खलन नहीं होगा। तो अभी शायद नज़दीक जल्दी ही पूजा हुई है यहाँ पर। ये जैसे मैंने पहले भी किसी वीडियो में बताया होगा कि जब कोई व्यक्ति मर जाता है तो उसकी याद में यहाँ पर ये भी एक ऐसे बैठने के लिए जो एक स्थान है, ये बनाने का रिवाज है, बहुत अच्छा है। और इस तरह एक जैसे हमारी तरफ को बस स्टैंड बनते हैं, इस तरह का ये लोग अपने निजी उनकी याद में बनाते हैं। तो बहुत शानदार, देखिए कितना सुंदर लगता है। अभी मैं नीचे को आपको दिखाना था, लेकिन वो लोग जिनके वहाँ शायद ये पूजा हो रही होगी या फिर वो लोग बैठे हुए थे कहीं, तो मुझे ठीक नहीं लगा। अब मैं अभी आपको आगे लेकर के चलिए, देखिए कितना सुंदर लग रहा है यहाँ से, बहुत ही सुंदर, ज़बरदस्त
ये जो दृश्य है ज़बरदस्त। और यहाँ भी बहुत सारे संतरे के, ये सब संतरे लगते हैं इसमें। अभी तो संतरे का सीज़न नहीं है, अक्टूबर नवंबर में संतरा होता है। बहुत मीठा, बहुत शानदार संतरा, बहुत ही बढ़िया। तो ये वीडियो भी थोड़ा लंबा होते जा रहा है, लेकिन मैं लंबा इसलिए कर रहा हूँ इसको क्योंकि बार बार छोटे छोटे पार्ट में बताना, वीडियो करना अच्छा नहीं लगता और मेरे बस की बात भी नहीं है। तो इसीलिए एक वीडियो में कवर करना चाहता हूँ। और ये ऐसा नहीं है कि ये स्वांत सुखाय है अपने को दिखाने के लिए। अगर इन फ्यूचर कभी मुझे देखना हो, अपनी मेमोरी याद रखनी हो, तो मैं यूट्यूब में देखूं। और ये देखिए, ये भी ये पूजा का कुछ, ये बुद्धिस्ट पूजा। तो ये मैं बताना चाह रहा था, जैसे ये है एक, ये पूजा का, इन्होंने यहाँ पर पूजा की होगी और पूजा में ही लामा लोगों ने इस तरह की चीज़ें बताई होंगी। तो वो थोड़ा सा उसको मैं बता देता हूँ कि यहाँ जो भगवान बुद्ध की, जैसे हम लोगों ने पढ़ी थी कि जो शिक्षाएं हैं कि आडंबर, वेद का विरोध, तंत्र मंत्र का विरोध, ये सब किया उन्होंने। बहुत सिंपल बनाया धर्म को कि आडंबर नहीं है, अपने आप को जानो, ये सो। तो लेकिन यहाँ जो देखता हूँ मैं, यहाँ भी और वहाँ भी, लद्दाख में भी देखा है मैंने, लद्दाख के बारे में भी, वहाँ बौद्ध धर्म का जो तंत्र वाला मार्ग है उसकी ओर बहुत जोर है। तो ये भी सब उसी का एक रिजल्ट है और उसको फॉलो करते हैं यहाँ बहुत सारे। और तंत्र के तो ऐसे बहुत ज़बरदस्त यहाँ आपको लद्दाख में भी मिलेंगे और यहाँ अरुणाचल में भी और यहाँ सिक्किम में भी। तो ज़बरदस्त तांत्रिक हैं जो बौद्ध लामा हैं और बहुत पावर है वास्तव में उनमें। तो उसके बारे में तो बात करना फिर एक अलग टॉपिक हो जाता है, इसलिए मैं उसके बारे में बहुत ज़्यादा बात नहीं करूँगा। लेकिन वो अद्भुत है। एक सामान्य आदमी जो इन चीज़ों को नहीं, जिसने उसके बारे में पढ़ा जाना है, तो वो इस चीज़ को समझ नहीं पाएगा। विशेषकर ये साइंस और ये नेटवर्क टेक्नोलॉजी, ये सब वाले लोग, उस चीज़ को समझना बड़ा मुश्किल है। जब तक आदमी अपनी आँख से न देख ले, वो उसको मानेगा नहीं। तो ये गुरु रिम्पोचे की शिक्षाओं में है। वो गुरु रिम्पोचे का मार्ग था तंत्र मार्ग से मुक्ति को पाना। तो मुक्ति पाने की अभिलाषा कितने लोगों में है ये तो मैं कह नहीं पाऊँगा, लेकिन तंत्र मार्ग से जो लाभ होता है, तात्कालिक हमको जो भौतिक लाभ दिखाई देते हैं, उसकी वजह से यहाँ काफ़ी इस तरह की बौद्ध धर्म की पूजाएं होती हैं। देखिए, फिर एक सुंदर सा गांव, एक बहुत शानदार नज़ारा। वहाँ पर मकान भी बहुत सुंदर है एकदम। यहाँ ये इस तरफ से धूप आती है और इधर एक टाउन भी है रवांगला करके। रवांगला एक सिक्किम का बहुत अच्छा टूरिस्ट स्पॉट है। रवांगला है उस तरफ, और उस तरफ से धूप आती है और इस तरफ मकान बने हुए हैं। और ये सब झाड़ू है, ये फूल झाड़ू के पौधे हैं ये जो आपको दिखाई दे रहे हैं। इसी तरह का फिर थोड़ा इलायची भी होता है यहाँ। सब बांस, झाड़ू, इलायची, संतरा, ये सब चीज़ें बहुत हैं, बहुत ज़्यादा। यहाँ पर भी संतरे के बहुत अच्छा बगीचा है नीचे को। और उस तरफ से जो मैं कहना चाह रहा था, उस तरफ से धूप आती है और इस तरफ मकान बने हुए हैं। तो उनकी जो फर्स्ट सनलाइट है वो सीधे मकान में पड़ती है। और बड़ी बड़ी खिड़कियाँ यहाँ मकान में बनी हुई हैं, काफ़ी बड़ी बड़ी खिड़कियाँ धूप की साइड में। और फिर उनको वो लोग क्या करते हैं कि जो खिड़कियाँ हैं उनको खोल देते हैं, तो सीधे सनलाइट सीधे अंदर जाती है घर के अंदर। बहुत अच्छा यहाँ सिक्किम में आकर के मुझे लगा है। और एक जीने का जो नज़रिया है वो मेरा भी चेंज हुआ। और मैंने ये देखा कि लोग इस नज़रिए से भी जीते हैं, मतलब एक समाज इस नज़रिए से जीता है। एक इंडिविजुअल का जीना अलग चीज़ हो जाती है, एक समाज का जीना जो है वो एक अलग हो जाता है। जैसे कि हम अगर भारत की बात करें तो हमारा जो पंजाब क्षेत्र होगा उसमें अलग किस्म से लोग रहते हैं। तो थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो गया था। तो मैं ये कहना चाह रहा था, जैसे पंजाब साइड में अलग तरीके से लोग रहते हैं, यूपी में अलग रहते हैं, बिहार में अलग रहते हैं, महाराष्ट्र में अलग रहते हैं। उनमें हो सकता है कि कोई आदमी, कोई व्यक्ति उस तरीके से नहीं रह रहा होगा जैसा उस समाज के बाकी लोग रह रहे होंगे। लेकिन जो एक ओवरऑल है, वो एक परसेप्शन जो हम लोगों का बना रहता है, लगभग वैसे ही लोगों का रहन सहन, उस समाज का रहन सहन होता है। तो जो सिक्किम का जो रहन सहन है बड़ा सिंपल है और बहुत अच्छा है, साफ़ सफाई। ये देखिए, ये जो मैं बता रहा था, देखिए धूप की तरफ को खिड़कियां हैं खुली हुई, बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर इनकी लोकेशन है। और तो इनका जो
अपने रहने का, जीने का तरीका है इतना सुंदर, बहुत अच्छा है, बहुत ही बढ़िया। तो ये हम लोगों को भी एक हमारे लिए प्रेरणा है कि कैसे ज़िंदगी को जिया जाए, क्योंकि ज़िंदगी एक यात्रा है, छोटी सी, बहुत छोटी यात्रा, जिसका जब तक कोई पार्ट निकल जाता है, ज़्यादा हिस्सा जब निकल जाता है तब पता चलता है कि अच्छा अब तो बहुत कम समय बाकी है। हालांकि समय का तो किसी को पता नहीं है कितना समय किसके पास है, लेकिन फिर भी हम एक एवरेज लेकर के चलते हैं अगर, तो जब तक इस तरह के विचार आपके मन में आते हैं तो तब तक काफ़ी समय हो चुका होता है। ये देखिए, ये घास है, एक ये घास रोपी गई है। हमारे उत्तराखंड तरफ में भी मैंने देखा था। तो ये खाने के लिए भी, पशुओं के लिए बहुत अच्छी है और थोड़ा भूस्खलन भी रोकती है। और ये फिर से वो एक जो मैं आपको बता रहा था कि लोगों की याद में बनाते हैं, जैसे इन्होंने बना रखा है, उनका नाम भी लिख रखा है कि ये किसकी याद में बना हुआ है। और यहाँ बैठ करके लोग थोड़ा सुस्ता सकते हैं, अपना जो भी करना हो। ये इनके घर में जाने का रास्ता है, बांस की रेलिंग बना रखी है, बहुत सुंदर। यहाँ अभी मैं देख रहा हूँ, ये लगभग मेरी 22-23 मिनट की रिकॉर्डिंग हो गई है, 21 मिनट्स की। और अभी मुझे लगता है कि अभी तो कुछ हुआ ही नहीं है। तो ये मेरे को लगता है कि कहीं 1 घंटे का ना बन जाए वीडियो, और मैं ही देखूँगा फिर इसे जहाँ तक मुझे उम्मीद है। ये देखिए, जब यहाँ हम सिक्किम में कहीं पर भी थोड़ा सा भी चलते हैं और एक मोड़ पार करने के बाद एक अलग दृश्य आ जाता है सामने, जो पुराने वाले से भी बहुत बेहतर लगता है। देखिए कितना सुंदर दृश्य है। ऐसा लगता है कि यहीं पर किसी एक जगह में ही बैठ करके आप अपना पूरा दिन इसको निहारते हुए देख सकते हैं, लगा सकते हैं। इतना सुंदर, इतना मनमोहक। और आज तो ये बहुत ही ज़बरदस्त हो गया है। ये देखिए, नीला आसमान है और धूप आई हुई है ज़बरदस्त सुबह के इस समय में। और कहीं कहीं पर ऐसा भी हो रहा है, आधे में धूप आई हुई है और आधे में छाया है। ये इस तरफ को छाया है क्योंकि इस तरफ से आ रही है धूप। देखिए बहुत ही ज़बरदस्त, इतना ज़बरदस्त हो जाता है कि ये ऐसा लगता है कि आप हर समय कैमरा ऑन रखो और इनको रिकॉर्ड करते जाइए। हालांकि मुझे खुद में अपने आप में तो बहुत अच्छा लग रहा है, तो लेकिन जो अगर आप इस वीडियो को देखें आपको कैसा लगता है ये तो मैं बता नहीं सकता कैसा लगेगा, लेकिन दृश्य लेकिन आपको बहुत बेहतर लगेंगे, हो सकता है, क्योंकि मोबाइल से शूट करने में हाथ हिल जाता है बहुत ज़्यादा, चलने में झटके लगते हैं, फिर भी आप इसको थोड़ा सा महसूस कर पाएंगे। यहाँ पर एक शॉप है, सिक्किम हैंडीक्राफ्ट्स स्टॉल, कीचीपुड़ी बैम्बू हाउस, बहुत सुंदर बना रखा है। और इसमें सोवेनियर जो हैं वो हैं। अभी कुछ टाइम पहले यहाँ सिक्किम के महामहिम राज्यपाल आए हुए थे और वो भी, उन्होंने भी विजिट किया है इसका, बहुत सुंदर। देखिए, तो ऐसे जगह जगह में लोग कोशिश भी कर रहे हैं बहुत अच्छा करने की, कर भी रहे हैं बढ़िया। और यहाँ एक जो मकान बनाते हैं, चाहे लोग छोटे मकान बनाएं चाहे बड़े मकान बनाएं, उसमें खूबसूरती का बहुत ध्यान रखते हैं, बहुत ज़्यादा। और साफ़ सफाई तो इतनी ज़्यादा है यहाँ, साफ़ सफाई के लिए कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है किसी को, क्योंकि वो इन लोगों की जीवन शैली में है। इनको बताना नहीं पड़ता है कि ये कूड़ा कचरा यहाँ मत फेंको, ये सब। ये अगर जो करेगा तो ज़्यादातर मान लीजिए कि कोई जो बाहरी आदमी है वो ही करेगा। लोकल आदमी तो बहुत ही कम, बहुत ही रेयरली होगा ऐसा कि कोई ऐसे गंदगी फैलाए। पूरे बस्तियाँ निकल जाती हैं लेकिन उसमें कोई एक कूड़ा कचरा बिल्कुल भी दिखाई नहीं देता है। देखिए, जिसमें ज़्यादा कुछ दिखाई नहीं पड़ता है दाएं बाएं, तो सड़क देखिए कितनी सुंदर लगती है। दोनों तरफ से बांस के पेड़ और बीच में इतना सुंदर रास्ता, और रास्ते में भी फूल लगाए हुए हैं। तो अभी तो ये फूल थोड़ा थोड़ा मुरझाने भी लगे हैं, नहीं तो बहुत ज़बरदस्त, बहुत खूबसूरत दिखाई देते हैं। तो ये भी जो मैंने पहले बात की थी कि एक समाज किस तरीके से सोचता है, तो उसी का एक हमको रिफ्लेक्शन दिखाई देता है। क्योंकि ये रास्ते के किनारे जो फूल लगाए हुए हैं, हो सकता है ये किसी
जो मनरेगा योजना है उसके तहत लगवाए हुए होंगे, और या फिर ये ग्राम सभा ने लगवाए होंगे, जिसने भी, या फिर जो ये PWD है इनकी कोई योजना होगी। लेकिन वो एक सोच को बताती है, जिसने ये सोचा कि ये सड़क के किनारे ऐसे फूल लगाएं और फूल लगाने से ये खूबसूरत दिखेगा। क्योंकि ये जो फूल हैं, ये फूल भी यहाँ की एक जीवन शैली में है। ये पूरे नॉर्थ ईस्ट में ही देखा मैंने, ज़्यादातर हर एक छोटा छोटा भी मकान है तो उसमें भी खूब सारे कई सारे फूल लगे हुए हैं, सुंदर बहुत करीने से। और नर्सरी भी यहाँ पर, जैसे नज़दीक में मार्केट है गिजिंग, जिसे ग्यालसिंग भी कहते हैं, वेस्ट सिक्किम ज़िले का हेडक्वार्टर, तो वहाँ भी नर्सरी, बहुत अच्छी नर्सरी चलती हैं दूर दूर से। यहाँ जैसे हम लोग काफ़ी दूर हैं, इससे भी और दूर लोग हैं, तो वो लोग उस नर्सरी से मंगाते हैं, पौधों को मंगाते हैं और अपने घरों में लगाते हैं। बड़े सुंदर सुंदर पेड़ पौधे ये सब लगाए हुए हैं। तो हालांकि दूसरे के घर में वीडियो बनाना अच्छा भी नहीं लगता, उनसे कहना भी अच्छा नहीं लगता, तो नहीं तो मैं दिखाता। अगर कोई ऐसे रास्ते में दिख जाएगा तो मैं ज़रूर दिखाऊंगा। बहुत ही सुंदर आज जर्नी है, तो मैं तो इन्जॉय कर ही रहा हूँ और उम्मीद करूँगा कि आप लोग भी इसे इन्जॉय करेंगे। और वीडियो ज़रूर लंबा बन रहा है, और मेरी इच्छा भी थी कि वीडियो लंबा ही बनाऊँ मैं आज, क्योंकि इतनी लिबर्टी फिर जब साथ में कोई रहेगा तो उसमें मिलती नहीं है, तो आज मिली है मुझे। तो हालांकि मेरा मन था कि मेरे दोस्त भी मेरे साथ में चलें, लेकिन आज एक तो रविवार का दिन, और रविवार के दिन के अलावा धूप इतनी सुंदर है, तो पूरे हफ्ते का जो मेंटेनेंस है, अपने कपड़े बिस्तर ये सब वो मेंटेन करते हैं, तो इसी वजह से मैंने फिर किसी से कहा भी नहीं। और संडे होने की वजह से कभी कुछ मित्र लोग संडे के दिन, छुट्टी के दिन थोड़ा देर से भी उठते हैं, तो इसीलिए आज मैं जल्दी आने की कोशिश की थी मैंने। हालांकि उतनी जल्दी हुई नहीं जितनी मैं सोच रहा था, फिर भी तो अभी दिखाऊंगा आगे क्या क्या दिखता है। ये यहाँ पर स्कूल है, PM श्री गवर्नमेंट जूनियर हाई स्कूल, दराबथांग, ग्यालसिंग डिस्ट्रिक्ट, 1980 में बना हुआ। तो स्कूल तो यहाँ पर कई हैं, लेकिन मैं जो दिखाना चाह रहा था, ये इस पेड़ को मैं दिखाना चाह रहा था। देखिए कितना विशाल वृक्ष है, और कई बार हम यहाँ से गुजरते हैं तो जब भी इसको देखते हैं तो एक बहुत सुखद और बहुत शानदार एहसास होता है। देखिए इसकी गोलाई देखिए, ये मैं सड़क से इतनी दूर से दिखा रहा हूँ, सड़क के दूसरे कोने पर हूँ मैं, और ये देखिए कितना ज़बरदस्त पेड़ है। देखिए बहुत शानदार, बहुत ही पहाड़। ये स्कूल है तो इन्होंने फुटबॉल खेलते होंगे बच्चे, तो ताकि बॉल नीचे ना आ जाए इसके लिए नेट भी लगा रखी है। यहाँ पर स्कूल है, 1980 में बना हुआ ये। पुराने स्कूल हैं काफ़ी, उस समय तो नज़दीक नज़दीक में ज़्यादा स्कूल होते भी नहीं थे, तो इन स्कूलों में काफ़ी आस पास के बच्चे देखिए इतने दूर दूर पहाड़ी में घर बने हुए हैं। इन पहाड़ियों में जो घर बने हुए हैं, ये सारे बच्चे इन्हीं ऐसे स्कूलों में आते हैं। ये भी स्कूल का ये एक हिस्सा है। और अब तो फिर भी काफ़ी स्कूल होने लगे हैं नज़दीक नज़दीक में, लेकिन पहले तो काफ़ी दूर दूर में स्कूल हुआ करते थे पहाड़ी क्षेत्रों में, तो बच्चे बड़ी कठिनाई से पढ़ते थे और आवागमन के साधन भी उतने नहीं होते थे। आजकल तो स्कूटी है और जीप हो गई हैं, टैक्सी हो गई हैं बहुत सारी, और लेकिन अभी भी बच्चे काफ़ी पैदल जाते हैं। अभी कुछ दिन पहले हम कंचनजंगा फाल से आगे गए थे, तो गांव, जिस गांव की मैं बात कर रहा हूं कि उसको मैंने दूसरी तरफ से आज देखना है, तो वहाँ के बच्चे युक्सुम तक पैदल जाते हैं वहाँ से। तब वो बोल रहे थे कि 1 घंटे की लगातार चढ़ाई है। तो मेरा भी मन था कि मैं उसमें जाऊँगा रास्ते में, लेकिन मैं लेट होने की वजह से जा नहीं पाया हूँ। तो फिर किसी दिन देखूँगा ज़रूर, कभी मौका मिलेगा तो। ये देखिए खूबसूरत सिक्किम का नज़ारा। और जैसा मैं आपको बता रहा था पहले कि लोग ये फूल पौधे लगाए रहते हैं, तो इस मकान में देखिए कितने सारे पौधे लगे हैं, कितने फूल अलग अलग टाइप के, बहुत ही सुंदर, इतना सुंदर बना रखा। देखिए बहुत अच्छा लगता है देखने से, पूरे फूल लगे हुए हैं अलग अलग किस्म के। ये देखिए बहुत सुंदर, सब कुछ बहुत बढ़िया बना रखा है। और साफ़ सफाई की तो बहुत ही, इतना सुंदर साफ़ सफाई है यहाँ।
यहीं से जहाँ पर वो एक सामने आदमी जा रहे हैं वहाँ पर से एक खिची पीड़ी जो लेक है यहाँ की काफ़ी फेमस लेक है, वहाँ के लिए भी एक रास्ता यहीं से जाता है। ये एक चर्च है यहाँ पर। तो यहाँ पर बीच बीच में ऐसी इंटीरियर की जगह में भी कई बार ये चर्च देखने को मिल जाते हैं। तो ये भी मेरे ख्याल से 20 ज़्यादा साल पुराना नहीं होगा, 20 साल के करीब पुराना चर्च होगा। तो यहीं पर एक रिम्बी जगह है नज़दीक में, जब हम पेलिंग से आते हैं युक्सुम के रास्ते में, तो वहाँ भी एक चर्च मैंने देखा। तो फिर मैंने पता किया कि चर्च यहाँ कब से हैं, क्या हैं। तो उन्होंने हमको बताया है कि पहले यहाँ दरअसल कोई ऐसे ईसाई लोग या फिर चर्च नहीं थे, लेकिन धीरे धीरे उन लोगों ने बीच बीच में अपना इन जगहों में विस्तार किया। तो इसका किसोन हाउस ऑफ प्रेयर थिंगलिंग 15 माइल। तो हालांकि ये कब बना है ये तो इसमें जानकारी लिखी नहीं है। तो लेकिन इनका प्रभाव ये है कि जो ये छोटी सी जगह है यहाँ पर इन के आने की वजह से ये हुआ कि यहाँ पर की जितनी जो पॉपुलेशन है वो उसका धर्मांतरण हो करके वो क्रिश्चियन धर्म को अपना चुके हैं। और जैसे कि मैंने पहले बताया था कि यहाँ सिक्किम में मोस्टली तो बुद्धिज़्म है, और जो वो बुद्धिज़्म है वो लोग केवल बुद्धिज़्म को ही नहीं बल्कि हिंदू धर्म को भी फॉलो करते हैं। जैसे वो भगवान बुद्ध को भी प्रे करेंगे, गुरु रिम्पोचे को, और अपनी जो लाइनेज में उनके अपने अपने गुरु हैं, जैसे किसी के दलाई लामा जी हैं या और भी बहुत सारे हैं अलग अलग, उनके बारे में मुझे इतनी जानकारी नहीं है। लेकिन वो लोग साथ में भगवान शिव को, माँ दुर्गा को, इनको भी मानते हैं। तो मिशनरी जैसे कि हम लोगों को सभी को पता है कि दूर दराज के क्षेत्र में भी काम करते हैं, उनके अलग अलग अपने काम करने का तरीका भी जो है वो सभी की जानकारी में ही है। और तो उसकी वजह से क्या है कि अभी ये बनने लगे हैं जगह जगह, चर्च भी दिखाई देते हैं। दूर दूर की जगहों में भी जाओ तो बीच बीच में कहीं ना कहीं चर्च मिल जाएगा। तो अभी हम आगे बढ़ेंगे। अब वीडियो भी बहुत लंबा हो गया, मैं थोड़ा सा इसको अब आगे जा कर के विराम दूंगा, और ताकि इसका मैं पार्ट 2 बनाऊं, क्योंकि ये अपलोड होने में भी बहुत टाइम लेगा और देखने के लिए भी फिर बहुत लंबा हो जाएगा। तो एक पार्ट 2 बनाऊंगा।
अब ये थोड़ा सा ही दूर रह गया है और कंचनजंगा फॉल के पास हम अब पहुंचने ही वाले हैं। यहाँ पर ये थोड़ा सड़क की मरम्मत का काम हो रहा है, इसी की वजह से ये मशीनें भी यहाँ पर लगी हुई हैं। और आगे काफ़ी टफ़ एक जगह है, बहुत छोटा सा वहाँ पर जगह थी तो उसको इन्होंने चौड़ा किया होगा। बहुत कठिन था, जहाँ पर ये लिखा है रॉक फॉलिंग जोन। तो इस रॉक फॉलिंग जोन में दिखाऊंगा मैं थोड़ा सा आपको। अभी ये एक चेतावनी का बोर्ड लगा है और बस अब हम पहुंचने वाले हैं कंचनजंगा फॉल में। ये यहाँ पर है वो जगह जहाँ पर काफ़ी ये पहाड़ को काट करके सड़क को चौड़ा किया है, इसी वजह से यहाँ पर ये पत्थर भी इकट्ठा हो रहे हैं। और ये देखिए ये पत्थर हैं और यहाँ ये काट करके इन्होंने बनाया हुआ मशीन से। तो बड़ा मुश्किल होता है पहाड़ में काम करना। हम लोग जब अक्सर पहाड़ में जाते हैं तो हमारी ये शिकायत रहती है कि सड़कें सही नहीं हैं और ये काम पता नहीं कब तक चलते रहेगा। मैं पिछली बार आया था 3 साल पहले, तब भी ये काम चल रहा था। इस तरह का हमारे जो बातें होती हैं, लेकिन यहाँ काम करना कितना कठिन है ये जो काम करते हैं वो समझते हैं इस बात को। या फिर आप अगर कभी काम करते हुए देख लें उनको, तब आपको एहसास हो जाएगा कि हाँ वास्तव में कितना कठिन है। तो अभी ये कंचनजंगा फॉल के पास बिल्कुल पहुँच गए हैं। और ये मैं जो पहले बात कर रहा था कि जो सड़क के ऊपर पानी आता है पहाड़ से, ये देखिए ये पहाड़ है ऊपर और पहाड़ से पूरा सड़क में ये पानी आ रहा है और इसको पार करना होता है। जो भी गाड़ी आती हैं उनके ऊपर भी पड़ता है पानी। बड़ा खूबसूरत दृश्य रहता है और हल्का हल्का इंद्रधनुष का जैसा भी आभास किसी समय जो पानी की बूंदें हैं उन पर जब धूप पड़ती है तो पड़ता है। बड़ा सुंदर है। देखिए अब इससे थोड़ा बचते हुए निकलना पड़ रहा है क्योंकि मोबाइल के कैमरे पर पानी पड़ने का भी थोड़ा डर है। और किसी समय यहाँ पर कोई गाड़ी आ जाती है और गाड़ी के ऊपर जब ये पानी पड़ता है तो बड़ा सुंदर दृश्य लगता है। अभी मैं इसके बीच में हूँ लगभग। ये देखिए इस तरफ ऐसा है और इस तरफ ये बड़ा शानदार बहुत खूबसूरत दृश्य है, बहुत मनमोहक, बहुत आनंद आता है यहाँ पर खड़े होने पर। और ये देखिए यहाँ पर ये थोड़ा इंद्रधनुष जैसा बन रहा है, अगर आपको दिख रहा होगा, देखिए कितना खूबसूरत है। तो मैं यहाँ पर क्लोज करूँगा, इसके आगे अब कंचनजंगा फॉल आ जाएगा। ये देखिए ये इंद्रधनुष बहुत ही खूबसूरत मनमोहक दृश्य है। और इस तरफ को ये तो अभी अब बहुत लंबा हो गया वीडियो। इस लंबे वीडियो को बहुत लंबा न बनाते हुए अब मैं इसको इसी इंद्रधनुष पर क्लोज करता हूँ और अगले पार्ट में इसको कंचनजंगा से शुरू करूँगा।